दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से उस घड़ी के सामने खड़ा है जहां पर सांस लेना भी किसी चुनौती से कम नहीं है। सुबह की धुंध अब कोहरे और धुएं के फर्क को मिटा चुकी है। आलम यह है कि सड़कें धुंधली हैं, आसमान धुंधला है और इससे भी ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि लोगों की उम्मीदें भी अब धुंधली पड़ने लगी है। हवा में घुला जहर सिर्फ आंखों में जलन या फिर गले में खराश लेकर नहीं आता है। ये उन अनदेखी समस्याओं को संकेत देता है जिनसे शहर साल दर साल जूझता रहा है और समस्या जस की तस बनी रही है। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से इस वक्त दिल्ली एनसीआर में हालात बने हुए हैं। 24 नवंबर को AQI की अगर बात करें तो 382 यानी कि बहुत खराब श्रेणी में। 23 नवंबर की बात करें तो 391, 22 नवंबर को 370, 21 नवंबर को 364 दर्ज किया गया है। दिल्ली में प्रदूषण का आपातकाल देखने को मिल रहा है। ये स्थितियां इस वक्त दिल्ली में बनी हुई है। लोगों की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ये पिछले 10 दिनों के आंकड़े हैं। 20 नवंबर की बात करें तो यहां पर 391 दर्ज किया गया AQI। 19 नवंबर की बात करें 392, 18 नवंबर की बात करें तो 374, 17 नवंबर की बात करें तो 351 यानी कि प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। 16 नवंबर में अगर बात करें तो 377 के आसपास AQI था। 15 नवंबर को 386 के आसपास AQI था और ये स्थिति जस की तस बनी हुई है। इसमें कोई बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। स्थिति इतनी गंभीर है कि स्कूल बंद करने की बातें हो रही हैं, कंस्ट्रक्शन पर रोक की नौबत आती है और अस्पतालों में सांस से जुड़ी शिकायतें बढ़ने लगती हैं। प्रदूषण के स्तर और PM 2.5 और PM 10 के खतरनाक आंकड़ों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने इस पर सख्त कदम उठाया है, लेकिन प्रदूषण जस का तस बना हुआ है, इस पर कोई कमी नहीं है। प्रदूषण पर दिल्ली सरकार का सख्त रुख, क्या कुछ कदम उठाए गए? दिल्ली में सभी दफ्तर 50% कर्मचारियों के साथ में बुलाने की अनुमति दी गई है। शेष 50% कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य किया गया है ताकि लोग गाड़ियां कम इस्तेमाल करें और उसकी वजह से होने वाले प्रदूषण में कमी आए। ये समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है। वहीं दिल्ली में हवा लगातार जहरीली होती जा रही है। लगातार जारी प्रदूषण ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। आलम यह है कि लोग मास्क लगाकर सड़क पर चल रहे हैं। सुबह सुबह बाहर निकलना और टहलने पर ब्रेक लग गया है। भीषण प्रदूषण की वजह से गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। लगातार डॉक्टर्स भी लोगों को सलाह दे रहे हैं कि इस प्रदूषण से बचने के लिए हो सके तो आप लोग घरों से बाहर ना निकले। दिल्ली एनसीआर के ज्यादातर इलाकों में हवा इस वक्त बहुत खराब बनी हुई है और ये स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। लोगों को सांस लेने में दिक्कतें हो रही हैं, खासकर बुजुर्ग और बच्चे इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। लोगों से थोड़ी सावधानी बरतने की भी अपील की जा रही है। वहीं दिल्ली सरकार की तरफ से भी प्रदूषण को कम करने को लेकर तमाम कदम भी उठाए जा रहे हैं। लोग बाहर निकलने से डर रहे हैं। इंडिया गेट पर तो प्रदर्शनकारी सड़क पर उतर आए। वो कह रहे हैं कि सरकार सिर्फ पानी की बौछारें मार रही है, असली समस्या का हल नहीं कर रही है। स्मॉग कोई साधारण धुंध नहीं है। ये धुंध और धुएं का मिश्रण होता है जो छोटे छोटे कणों में होता है और सीधे आपकी सांसों के जरिए आपके फेफड़ों में चला जाता है, जिससे गंभीर समस्याएं, गंभीर बीमारियां भी आपको हो सकती हैं। इसीलिए एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स लोगों को यह सलाह दे रहे हैं कि हो सके तो अपने घरों से बाहर ना निकलें और अगर निकलें तो मुंह में मास्क लगाकर जरूर रखें। छोटे छोटे कण होते हैं जो सांसों के जरिए आपके फेफड़ों में पहुंच जाते हैं। वैज्ञानिक रूप से दिल्ली का स्मॉग दो तरह का होता है, फोटोकेमिकल स्मॉग और विंटर स्मॉग। ये विंटर स्मॉग की समस्या ज्यादा है। आपको बताते हैं कि किस वजह से दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और इसे कम करने को लेकर किस तरह से लगातार कदम भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रदूषण का स्तर कम नहीं हो रहा है। दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन की वजह पराली जलाना। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी के किसान लगातार पराली जला रहे, जिसकी वजह से दिल्ली एनसीआर की हवा जहरीली हो गई है। यहां पर धुआं हवा में उड़कर दिल्ली पहुंच रहा है। जो पराली जलाई जा रही है उसका धुआं दिल्ली में पहुंच रहा है। नवंबर में यह समस्या चरम पर होती है। इसी वक्त पराली सबसे ज्यादा जलाई जाती है। सैटेलाइट डेटा के मुताबिक 2025 में पराली जलाने के मामले 45% तक प्रदूषण इसकी वजह से बढ़ा था, पराली जलाने की वजह से। हालांकि इस साल कई प्रतिबंध लगाए गए, लेकिन पराली कई इलाकों में जलाई गई। पराली जलाने से कार्बन नाइट्रोऑक्साइड जैसी कई गैसें निकलती हैं, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी होती है। ये गैस हवा में मिलकर छोटे कण यानी कि PM 2.5 बनाते हैं जो फेफड़ों तक पहुंच जाते हैं, जिससे लोगों को गंभीर समस्याएं हो जाती हैं। दिल्ली में सबसे ज्यादा वाहन चलते हैं, ये भी एक मुख्य वजह मानी जा रही है प्रदूषण की। और पेट्रोल डीजल से चलने वाले वाहन नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ती हैं, ये भी एक बड़ी वजह है। ये गैस सूरज की रोशनी से मिलकर ओजोन बनाती है जो स्मॉग को और घना बनाती हैं।
जो स्मॉग आपको नजर आता है दिल्ली एनसीआर में, दिल्ली एनसीआर में कई प्लांट कोयला जलाकर बिजली बनाते हैं। ये भी एक मुख्य वजह है दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की। कोयला जलने से सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, ये भी एक जहरीली गैस है। कंस्ट्रक्शन साइट पर धूल उड़ने से PM10 बढ़ती है। एक अध्ययन के अनुसार कंस्ट्रक्शन से 38% PM2.5 और 56% PM10 प्रदूषित होता है, जिससे हवा और ज्यादा जहरीली हो जाती है। सर्दियों में रात को जमीन ठंडी हो जाती है, लेकिन ऊपर की हवा गर्म रहती है। इसकी वजह से जो प्रदूषण है वो हवा में ही रहता है, और इस साइंटिफिक वजह को तापमान इन्वर्शन कहते हैं, जिसकी वजह से प्रदूषण और स्मॉग नजर आता है। इससे प्रदूषण कण जमीन के पास फंस जाते हैं, ऊपर नहीं जा पाते हैं। यानी कि यहाँ पर हम लोग रहते हैं, इस लेवल पर रहते हैं। हवा की गति सिर्फ 3 से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है, जो धुएं को साफ नहीं कर पाती, और इससे स्मॉग की परत बनी रहती है। स्थिति जस की तस बनी रहती है, जो दिखने में धुंध जैसा लगता है, लेकिन सांस लेना मुश्किल कर देता है लोगों के लिए। लोगों को काफी ज्यादा परेशानियां होती, कई सारी समस्याएं, कई सारी बीमारियां होती हैं। लकड़ी या फिर उपले से चूल्हा जलाने और लैंडफिल में आग लगाने से भी हवा प्रदूषित हो जाती, जो उससे धुआं निकलता है, उससे भी प्रदूषण बढ़ता है। ये सभी कण मिलकर एरोसोल बनाते हैं, जो हवा में तैरते रहते हैं और प्रदूषण को बढ़ाते रहते हैं। इन्हीं पर रोक लगाई गई है ग्रेड 3 के तहत, और ग्रेड 3 को लागू किया गया है ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके, प्रदूषण के स्तर को कम किया जा सके। इसको लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, और ये संकट सिर्फ धुएं और धुंध का नहीं है, ये हमारे भविष्य का सवाल है। दिल्ली एनसीआर की हवा हमें हर दिन ये याद दिलाती है कि अब इंतजार की गुंजाइश नहीं बची है। सरकारों की नीतियां, उद्योगों की जिम्मेदारी और नागरिकों की जागरूकता, तीनों की संयुक्त भूमिका ही हमें इस आपातकाल से बाहर ला सकती है। जब तक हम सब मिलकर समाधान नहीं तलाशेंगे, तब तक राहत सिर्फ एक उम्मीद बनकर रह जाएगी, और लोग उम्मीद करते रहेंगे सरकार की तरफ से कदम उठाया जाएगा। लेकिन प्रदूषण की स्थिति जस की तस बनी हुई है। ऐसे में जनता भी सवाल कर रही है कि आखिर प्रदूषण से दिल्ली एनसीआर के लोगों को निजात कब मिलेगी।